आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सच कहिए, क्या आपको भी लगता है कि विज्ञान सिर्फ मोटी मोटी किताबों और बोरिंग क्लासरूम्स तक ही सीमित है? खैर, आज हम इस सोच को पूरी तरह बदलने वाले हैं। आज हम गहराई से समझेंगे कि विज्ञान असल में हमारे लिए एक जासूसी टूलकिट की तरह है, जो इस दुनिया के बड़े बड़े और उलझे हुए रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मापन की भाषा से, फिर समझेंगे विज्ञान के नियम और सिद्धांत, दावों का परीक्षण करना सीखेंगे, अनुमान की ताकत को जानेंगे और अंत में देखेंगे कि विज्ञान की अलग अलग शाखाएं आपस में कैसे जुड़ी हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मापन यानी मेजरमेंट की भाषा की। अब देखिए ये कितनी क्रूशल चीज है। सोचिए, एक पैसेंजर प्लेन बीच हवा में उड़ रहा है और अचानक उसका फ्यूल ही खत्म हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक बार ऐसा ही हुआ था। और वजह, ग्राउंड क्रू ने एक बहुत ही छोटी सी पर भारी गलती कर दी थी। उन्होंने फ्यूल का कैलकुलेशन किलोग्राम्स की बजाय पाउंड प्रति लीटर में कर दिया था। और इसका नतीजा क्या हुआ? प्लेन में पूरे 15,000 लीटर फ्यूल कम पड़ गया। बाल बाल बचे लोग उस दिन। ये डराने वाली घटना हमें बताती है कि किलोग्राम जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हर जगह कितने जरूरी हैं, चाहे वो आसमान में उड़ता हुआ कोई विमान हो या फिर हमारी नुक्कड़ वाली सब्जी की दुकान। मापन की एक कॉमन भाषा होना बड़ी बड़ी गलतियों को रोक देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, नियम, सिद्धांत और अवधारणाएं। विज्ञान की दुनिया में एक नियम या लॉ का मतलब है प्रकृति में बार बार दिखने वाले किसी पैटर्न के बारे में बताना। जैसे न्यूटन के गति के नियम। ये हमें बताते हैं कि जब चलती हुई बस अचानक ब्रेक मारती है तो हम आगे की तरफ क्यों गिरते हैं, है ना? एकदम रोजमर्रा की बात। वहीं दूसरी तरफ एक सिद्धांत यानी थ्योरी इससे एक कदम और आगे जाती है। यह सिर्फ पैटर्न नहीं बताती, बल्कि इस सबूतों के आधार पर यह गहराई से समझाती है कि वो पैटर्न आखिर बन क्यों रहे हैं। जैसे एटॉमिक थ्योरी हमें पूरी डिटेल में समझाती है कि मॉलिक्यूल्स आखिर कैसे और क्यों बनते हैं। और फिर आती हैं अवधारणाएं या प्रिंसिपल्स। ये कुछ ब्रॉड आइडियाज होते हैं जो किसी भी सिचुएशन को समझने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जिसे हम तब बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं जब हम लंबी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हांफने लगते हैं। लेकिन यहां एक कैच है, और यह बहुत जरूरी बात है। विज्ञान में कोई भी थ्योरी कभी फाइनल नहीं होती। अगर कल को कोई नया सबूत मिल जाए तो पुरानी थ्योरी को बदलना पड़ता है। कोई भी सवाल उठाने से परे नहीं है। और सच कहूं तो यही विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत और इसकी खूबसूरती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, भविष्यवाणियों और दावों का परीक्षण। आजकल सोशल मीडिया तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, राइट? और वहां रोज कोई ना कोई नया दावा वायरल हो ही जाता है। जैसे कि एक बहुत ही आम दावा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान खाना खाना शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। ये तो आपने भी पक्का सुना होगा। तो क्या सच में ऐसा है? चलिए अपने साइंस वाले टूलकिट का इस्तेमाल करते हैं। एक जिज्ञासु दिमाग को हमेशा पूछना चाहिए, क्या इसके पीछे कोई असली फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल लॉजिक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विज्ञान हमें साफ बताता है कि ग्रहण तो बस अंतरिक्ष में ग्रहों की परछाइयों का एक खेल है और कुछ नहीं। हालांकि विज्ञान हर चीज की 100% सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आपने अक्सर देखा होगा कि मौसम की भविष्यवाणी फेल हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापमान या हवा के दबाव में अगर बहुत ही मामूली सा जरा सा भी बदलाव आ जाए ना, तो समय के साथ उसका पूरा का पूरा रिजल्ट ही बदल जाता है। हमारा चौथा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है, अनुमान की शक्ति यानी एस्टिमेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान जो बस आराम से शांति से बैठा हुआ है, वो भी एक दिन में लगभग 10,000 लीटर हवा सांस के रूप में अंदर ले लेता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? थोड़ा अजीब लगता है ना सुनकर। लेकिन ये आंकड़ा किसी मशीन से नापकर नहीं लाया गया। हम खुद लॉजिक लगाकर इसका अनुमान लगा सकते हैं। देखिए कैसे। 1 मिनट में हम औसतन 12 से 15 बार सांस लेते हैं, तो 24 घंटे में हुई लगभग 20,000 सांसें। और एक सांस में लगभग आधा लीटर हवा होती है। बस कर दीजिए गुणा, आ गया 10,000 लीटर। बिना किसी सटीक मशीन के, सिर्फ अपने दिमाग से हम इस बड़े सच तक पहुंच गए। कमाल है ना? और अब हमारा आखिरी पड़ाव, परस्पर जुड़े हुए विज्ञान। देखिए, स्कूल की किताबों ने भले ही विज्ञान को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे अलग अलग खानों में बांट दिया हो, लेकिन असली दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किसी भी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए इन सबको साथ आना ही पड़ता है।
एक साधारण से दिखने वाले सर्जिकल फेस मास्क का ही उदाहरण ले लीजिए। आपको क्या लगता है ये मास्क कैसे बनता है? इसमें सब कुछ शामिल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के लिए फिजिक्स काम आती है, पॉलीमर फाइबर के गुणों के लिए केमिस्ट्री, वायरस कैसे बर्ताव करता है ये समझने के लिए बायोलॉजी, और हवा कैसे फ्लो करेगी इसका मॉडल बनाने के लिए मैथ्स का इस्तेमाल होता है। ये सारे विषय आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो विज्ञान सिर्फ लैब में होने वाली कोई नीरस चीज नहीं है। ये हम इंसानों की जिज्ञासा, हमारी क्रिएटिविटी, सहयोग और हमारे लगातार सवाल पूछने की आदत से बना एक शानदार टूलकिट है। ये हमें सिखाता है कि हम कैसे जानकारी को परखें और इस उलझी हुई दुनिया को थोड़ा और बेहतर समझें। तो अब बारी आपकी है। जैसे जैसे हम इस कमाल के टूलकिट को और बेहतर बना रहे हैं, सवाल यह है कि आप विज्ञान के इन उपकरणों का इस्तेमाल करके अगली किस रोजमर्रा की वस्तु या वायरल दावे की जासूसी करने वाले हैं। अपनी उस वैज्ञानिक सोच को जगाए रखिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Be sure to like this video, share and comment below, and don't forget to subscribe to Jonas Creation 25.